राजस्थान की तपती धरती पर एक ऐसा किला मौजूद है जहां सूरज ढलने के बाद इंसानों का जाना मना है। एक ऐसा शहर जो कभी हजारों लोगों से आबाद था, लेकिन आज सिर्फ खामोशी, टूटी दीवारें और डरावनी कहानियां बची हैं। कुछ लोग इसे भारत की सबसे भूतिया जगह कहते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ इतिहास और अंधविश्वास का मेल है। लेकिन आखिर भानगढ़ के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या सच में यहाँ कोई श्राप था, या फिर इसके पीछे छिपा है इतिहास का कोई भूला हुआ सच? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में क्या है भानगढ़ का इतिहास। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। ये जयपुर और अलवर के बीच पड़ता है और सरिस्का टाइगर रिजर्व के काफी करीब है। आज यह जगह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अधीन है। दिन में यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, लेकिन रात होते ही पूरा इलाका सुनसान हो जाता है। इतिहास के अनुसार भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। यह शहर उनके बेटे माधो सिंह के लिए बसाया गया था। माधो सिंह वही राजपूत शासक थे जो मुगल बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह के छोटे भाई थे। उस समय भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा समृद्ध नगर था। अपने स्वर्णकाल में भानगढ़ बेहद समृद्ध शहर माना जाता था। यहाँ लगभग 9000 से ज्यादा घर थे। किले के अंदर मंदिर, बाजार, हवेलियां, पानी के कुंड और 7 मंजिला राजमहल मौजूद था। यह शहर व्यापार, संस्कृति और राजपूताना वास्तुकला का शानदार उदाहरण था। भानगढ़ का प्रवेश 5 विशाल द्वारों से होता था। किले के अंदर मुख्य बाजार, नर्तकियों की हवेलियां, मंदिर और राजमहल बने हुए थे। आज भी यहाँ गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और कई प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं। महल का ऊपरी हिस्सा अब पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन उसकी विशाल दीवारें आज भी पुराने वैभव की कहानी सुनाती हैं। भानगढ़ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी बाबा बालूनाथ की है। कहा जाता है कि किले के निर्माण से पहले इस इलाके में बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। जब राजा ने यहाँ किला बनाने की अनुमति मांगी तो साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, किले की कोई भी इमारत मेरी कुटिया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी परछाई मेरी कुटिया पर पड़ी तो पूरा नगर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन समय के साथ किले की ऊंचाई बढ़ाई गई और कथाओं के अनुसार उसकी छाया साधु की कुटिया तक पहुंच गई। इसी के बाद भानगढ़ का विनाश शुरू हुआ। भानगढ़ की दूसरी और सबसे डरावनी कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती से। कहा जाता है कि रत्नावती बेहद सुंदर थी और दूर दूर के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। उस समय सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी उसे कभी विवाह नहीं करेंगी। एक दिन उसने काले जादू से इत्र में प्रेम मंत्र मिला दिया, लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया। उन्होंने वह इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया। कहा जाता है कि वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया था, यह नगर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इतिहासकार इन कहानियों को लोक कथा मानते हैं। असल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में न तो बाबा बालूनाथ का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और न ही राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की कोई कहानी मिलती है। कई शोधकर्ताओं के अनुसार भानगढ़ के पतन के पीछे असली कारण राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध, अकाल और पानी की कमी थी। मुगल काल के बाद यह क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होता गया और अंततः लोग यहाँ से पलायन करने लगे। समय बीतने के साथ भानगढ़ वीरान हो गया। खंडरों में बदल चुके इस शहर के बारे में अजीब कहानियां फैलने लगी। लोगों ने दावा किया
कि यहाँ रात में चीखें सुनाई देती हैं, पायल की आवाज आती है और कई लोगों ने परछाई देखने की बातें भी कही। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। भानगढ़ के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश प्रतिबंधित है। बहुत से लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ते हैं, लेकिन ASI के अनुसार इसकी असल वजह सुरक्षा है। रात में टूटी दीवारें, गहरे कुएं और जंगली जानवर खतरा बन सकते हैं। कई वर्षों में अनेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और यूट्यूबर्स भानगढ़ पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों ने यहां अजीब ऊर्जा महसूस करने का दावा किया है, जबकि कई लोगों को यहां कुछ भी असामान्य नहीं लगा। आज तक किसी भी वैज्ञानिक जांच में भूत प्रेत जैसी गतिविधि साबित नहीं हो पाई है, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। भानगढ़ आज भारत की सबसे चर्चित हॉन्टेड लोकेशंस में गिना जाता है। इस किले पर कई टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्री और हॉरर वीडियोस बन चुकी हैं। हर साल हजारों लोग यहाँ इतिहास, रोमांच और रहस्य को महसूस करने आते हैं। क्या भानगढ़ सच में भूतिया है? शायद, या शायद नहीं। लेकिन एक बात तय है, भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि इतिहास, लोक कथा और इंसानी डर का अनोखा संगम है। एक ऐसा शहर जो कभी जिंदा था और आज सिर्फ कहानियों में सांस लेता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप रात में भानगढ़ किले के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे। धन्यवाद।